हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की दुनिया में। वही जगह कौन सी? एडुमिनिया चैनल विद कौशल सर। कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम। तो शुरू करते हैं आज का विषय, चैप्टर 10 क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड वही बात, क्विक रिमाइंड लेते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करी थी। उसकी इमेज फॉर्मेशन में 6 इमेज आई थी। 6 जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, बियॉन्ड सी था, इसी टाइप के 6 केस हमने 1 बाय 1 पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एक तो क्या यूजेस, क्या क्या है टॉपिक जो रहेंगे आज के, क्या यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर क्या क्या है। एंड सेकंड जो मिरर रह गया है कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा जो ये 3 टॉपिक है आज चर्चा का विषय रहेंगे। तो बिना किसी विलंब के, देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के क्या क्या यूज हैं डेली लाइफ में, कहां कहां पर कनकेव मिरर यूज हो रहा है। तो कनकेव मिरर आपको बताया था कौन सा होता है भाई। इस टाइप का मिरर होता है, ऐसे ऐसे पॉलिश होती है, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे पॉलिश हो रही है ना, तो किसकी तरफ है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ऐसे मिरर क्या बोलते हैं बच्चों? कनकेव। तो इसके देखते हैं क्या क्या यूज है। ओके, तो बिल्कुल प्यारे प्यारे से यूज हैं, डेली लाइफ में रिलेटेड यूज हैं। क्या है पहला यूज? मल्टी कलर यूज कर लेते हैं। चलो, पहला यूज जो कनकेव मिरर है। अरे बैटरी तो होगी आप सभी ये घर में। आजकल वैसे इन्वर्टर का जमाना कम है ना, टॉर्चेज जो आती थी, बैटरी आती थी, उनमें आगे मिरर लगा होता था, वो कनकेव था। क्या क्यों? एक मतलब बीम जाए, लाइट की क्या जाए? एक बीम जाए। ओके, तो पहला यूज यही है। दीज मिरर्स आर यूज्ड। दीज मिरर्स आर यूज्ड किस किस में? इन टॉर्चेज। किस में भाई? टॉर्चेज, कोमा हेडलाइट्स। हेडलाइट्स किसकी भाई? व्हीकल्स की। क्या? These mirrors are used in torches, headlights of vehicles, comma, in searchlights. सर्चलाइट ये कौन सी होती है भाई? वो देखा होगा ना आपने, ऊपर लाइट हाउस बना होता है और एक बीम ऐसे घूमती है, बॉर्डर वगैरह पे भी बड़ा सा सपोर्ट बनता है उसका। सर्चलाइट्स में, इन सर्चलाइट्स टू गेट powerful parallel beams of light. पहला यूज है जी ये। किस किस में बताया है? टॉर्चेज में, व्हीकल की हेडलाइट जो हमारे वाहन है, स्वचालित वाहन है, गाड़ी है, ट्रैक्टर, उन सभी में। और सर्च लाइट्स में टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब इस टाइप की पावरफुल बीम, ताकि तेज लाइट जाए, जो ड्राइवर है उसको आसानी से आगे तक का दिखे। तो ये पहला यूज है किसका? कनकेव मिरर का। दीज मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, कोमा इन सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ ए लाइट। नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं क्या है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में लिखने आते हैं, यूज लिखें। ओके, पहला समझ में आ गया।
सेकंड यूज देखें क्या है। These mirrors are used as किसकी तरह, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर्स किसकी तरह यूज होते हैं भाई, शेविंग मिरर। शेविंग का मतलब दाढ़ी बनाने वाले, बार्बर शॉप। These mirrors are used as shaving mirrors to see large image of the face, to see large image of the face। चेहरा बड़ा बड़ा दिखेगा ना तो दाढ़ी अच्छी बन पाएगी, मक्खन शेव बन पाएगी। तो इसीलिए ये मिरर कैसे शेविंग मिरर की तरह, दाढ़ी बनाने वाले मिरर्स की तरह यूज होते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। ये यूज है। नेक्स्ट यूज देखो, थर्ड क्या है। थर्ड यूज यहीं पर आ जाएगा। थर्ड यूज है these mirrors are used by डेंटिस्ट्स क्या होते हैं, दांत वाले डॉक्टर। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। क्या होता है यूज, दीज मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। जो BDS डॉक्टर होते हैं ना, दांतों वाले, उनके पास जो मरीज आते हैं उनके दांतों की बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए, दांतों की इमेज को बड़ा करके देखने के लिए कौन से यूज होते हैं, कनकेव मिरर यूज होते हैं। दीज मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट लास्ट यूज क्या है इसका, बताओ भाई। कोरोना में बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया, लग तो ऐसा ही रहा है नहीं, पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। लास्ट क्या है यूज, दीज मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। किसमें, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस होता है सौर भट्ठी। क्या होता है भाई, सौर भट्ठी। सौर भट्ठी का मतलब है सौर ऊर्जा से चलने वाली भट्ठी, सोलर फर्नेस में। दीज मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस से क्या करने के लिए, टू कंसंट्रेट क्या, द इंसिडेंट सनलाइट टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर, सौर भट्ठी में उच्च तापमान प्रोड्यूस करने के लिए। ये कैसे होता है, अब देखो, ये बनाया था ना डायग्राम, प्रिंसिपल फोकस जब बनाया था आपने तो उसमें ये बनाया था, सौर भट्ठी में ऐसे लगे होते हैं ना, तो जो इंसिडेंट रेज आएंगे ऐसे पैरेलल, वो एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाएंगी यहाँ पर, और इस पॉइंट पर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से कनकेव मिरर, बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे साईं बाबा का है इंडिया में भी, कई जगह पर उनसे खाना भी बनाया जाता है। तो लास्ट यूज क्या होता है, दीज मिरर आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, सौर भट्ठी में यूज होते हैं, टू कंसंट्रेट द इंसिडेंट सनलाइट। इंसिडेंट जो सन की लाइट है ना, पैरेलल रेज आ रही है सन से, उनको इस पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के लिए, जिससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। दो दीज आर द सम यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर्स इन डेली लाइफ। अब कनकेव जो मिरर है उसके द्वारा आपने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ ली है, सारे काम कर लिए हैं। अब एक पेंडिंग रह गया आपका, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, उसको देखते हैं। पहले उसकी वही इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पहचान क्या बताई थी वो देखेंगे थोड़ा सा, और क्या यूज, बस यही तो है।
है ना जी। तो वो पढ़ लेते हैं जी, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है ना। तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, ये एक ऐसा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सी होता है। सी से दूर होगा, सी से दूर बना दो सर। ये अब इसको पूरा करेंगे तो इधर सफेयर बनेगा, सेंटर इसका इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, सी से दूर हो गया ना। तो इस मिरर द्वारा इमेज कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे। पहले मिरर में 6 केस थे, इसमें केवल 2 ही केस आएंगे क्योंकि ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये है जी आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो पहला केस इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 ही केस हैं। फर्स्ट में पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला केस एट इन्फिनिटी, कहां पर होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है क्या, अनंत का मतलब काफी दूर होगा मिरर से। ओके, नेक्स्ट क्या आता है फिर उसमें भी, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनती है भाई, एट फोकस। फोकस को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ओके, सेकंड क्या आएगा, थर्ड वही साइज, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड होगी, कैसी होगी, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड होगी। कैसी होगी, बिल्कुल डॉट की तरह। और लास्ट में वही नेचर, क्या, नेचर, प्रकृति कैसी, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब भाई, वर्चुअल क्या होती है, मैंने बताया था, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकती, जो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकती उसको कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब सीधी। तो कन्वेक्स जो मिरर है वो ऑलवेज कैसी इमेज बनाएगा बच्चों, कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जा सकती, और इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी। ओके, तो ये पहला केस है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर होगी, ये टेबल में दिया हुआ आपके में, 4 कॉलम बना के टेबल। पोजीशन ऑफ इमेज दिखाना है आपने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और ये। तो एट इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पर बनेगी। जो इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड होगा, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ओके, तो रे डायग्राम बनाते हैं इसका, कैसे बनेगा। ओके, तो वही क्या, मिरर बना लेते हैं, कॉन्वेक्स बनाना है जी। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, एम एन। ये क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पी, पोल, पी मिड पॉइंट पोल। तो पहली रे पैरेलल, इन्फिनिटी है तो पैरेलल से जाएगी ना, ये ऐसे ऐसे हो गया, क्लियर। तो क्या, ये रे ऐसे आ जाएगी, आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये इधर गई है, ये इधर गई है, ये इधर। ठीक है जी, तो
ये इस डायरेक्शन में गई है टकरा करके, ये पॉइंट, ये एफ यहाँ पर है, इमेज क्या है, इमेज फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी। देखिए पहला क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो पहली रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, टकराने के बाद ऐसे जाएंगी जैसे ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही हैं, डॉटेड इसीलिए दिखाई है, वर्चुअल इमेज है जी। ये रे इस डायरेक्शन में जाएगी टकरा के, यहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। ये रे डायग्राम बनेगा जी, क्या बनेगा, ये रे डायग्राम बनेगा। ये पहला केस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस में रे डायग्राम कैसे बनेगा और कौन सा है नेक्स्ट केस, वो भी देखें। सेकंड केस के अंदर जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी। इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट क्या बताना बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताना जी, जागते रहें जागते रहें जागते रहें, मैं देखे आ रहा हूँ बीच बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, कहाँ पर, बिटवीन 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 पोल पी एंड फोकस एफ, बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ के बीच में इमेज बनी हुई है, ध्यान दे, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, सोना नहीं है। अब वही साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज डिमिनिश्ड होगी, कैसी होगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। और लास्ट में वही नेचर, नेचर कैसा होगा इमेज का, इमेज का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब तो पता चल गया होगा, सीधी, और वर्चुअल का मतलब बनती हुई प्रतीत होगी जो स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। ये सेकंड केस है जी, लास्ट केस भी इसका सेकंड भी यही है। ओके, तो पोजीशन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। रे डायग्राम वही क्या, मिरर बना लो पहले, क्या बना लिया, मिरर। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस एम, ये है एन, ये है पोल पी। तो मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, ये है जी हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहली रे कहाँ जाएगी, कहाँ, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जी, ऐसे ऐसे जाएगी ना पहली रे। तो टकराने के बाद ये ऐसी दिशा में जाएगी कि ऐसा लगेगा जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये एफ हो जाएगा जी, ये फर्स्ट रे का पाथ है। ये समझ में आया, ये ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। सेकंड जो बेसिक रूल है वही है जी, बेसिक रूल्स जो बताए थे आपको, ओब्लिक इंसिडेंस। सेकंड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ओब्लिकली आई है, ओब्लिकली, ओब्लिकली का मतलब होता है किसी एंगल के थ्रू, किसी एंगल के थ्रू। तो जो ये एंगल होगा आई, वही इसके बराबर होगा आर, ऐसे। और ये भी उधर जाती हुई ऐसे दिखेगी, और जहाँ पर ये दोनों मिली हैं वहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बन गई है जी। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, दिस इज ए डैश,
तो F और P के बीच में ऐसे हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ये सेकेंड रे डायग्राम है। A डैश B डैश कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही है, उसमें इन्वर्टेड बनती है। कनकेव में कैसी बनी थी, इन्वर्टेड। तो ये दो केस इसके थे जी। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टेप रह गया हमारा, इसके यूजेज और पढ़ लेते हैं। व्हाट आर दी वेरियस यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब हम सी कर पा रहे हैं क्या कि जो थोड़ा आगे जब साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे ना तब डिफरेंस पढ़ेंगे कनकेव और कॉन्वेक्स। कई बार लिखने आ जाते हैं। तो जो कनकेव मिरर है ना जी, कनकेव मिरर, ये ध्यान दे, कनकेव, उसका नाम कन्वर्जिंग भी है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पर इकट्ठा करने वाला। जैसे ये ऐसा है ना, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, मिला देता है ना रेज को, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव का नाम ये ध्यान रखना आपने, कौन सा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करने वाला, यानी कि एकत्रित करने वाला, एकत्रित, एक पॉइंट पर इकट्ठा करने वाला। और ये है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कौन सा मिरर होता है ये, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये फैला देता है, क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्जिंग। ये बात एक्स्ट्रा ध्यान रखें थोड़ी सी। अब उसके बाद यूजेज, तो यूजेज कनकेव के तो पढ़ चुके हैं जी, कॉन्वेक्स के और पढ़ लेते हैं। तो कॉन्वेक्स का पहला यूज, कॉन्वेक्स, जो गलियों में लैंप लगे होते हैं ऊपर से स्ट्रीट लाइट, उन्हें क्या करता है, प्रकाश को ज्यादा फैलाना होता है ऐसे। ओके, तो कॉन्वेक्स का पहला यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज, कॉन्वेक्स मिरर यूजेज, क्या पढ़ रहे हैं हम, इसके यूजेज ध्यान दें। तो पहला यूज क्या बताया है, दीज मिरर्स आर used, these mirrors are used in street lights to diverge the light to cover more area, more area का मतलब ज़्यादा जगह कवर कर पाए, ज़्यादा दूर में प्रकाश जा पाए। कहने का मतलब एक तो इतने रीजन में दिखाई दे, उसकी वजह से, लाइट की वजह से एक फैल जाए लाइट, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा ना, ज़्यादा एरिया में लाइट जाएगी तो ज़्यादा दिखेगा हमें। तो दीज मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट टू डाइवर्स द लाइट टू कवर मोर एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए ये यूज किए जाते हैं स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर्स। सेकेंड यूज देखो इसका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, सेकेंड यूज क्या है, these mirrors are used as rear view का मतलब बैक साइड का जो देखने के लिए, rear view mirrors, rear view का मतलब है बैक साइड को देखने के लिए। जो गाड़ियों में साइड वाला शीशा लगा होता है ना, गाड़ियों में साइड वाला और एक आगे लगा होता है ड्राइवर साइड, वो दोनों ही। दीज मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ट्रैफिक, टू सी द बिहाइंड द ट्रैफिक, पीछे की जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए। These mirrors are used as rear view mirrors in vehicle to see the behind traffic, जो पीछे की, जैसे मान लीजिए बैक कर रहा है तो शीशे में देखेंगे। आजकल तो कैमरे की फैसिलिटी भी आ गई है, या साइड में है, जो साइड क्रॉस कर रही है, आपने ओवरटेक करना तो साइड में देखेंगे ना आप शीशे में कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है पीछे से,
एक्सीडेंट को कम करने के लिए। तो रियर जो दीज मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स टू इन व्हीकल्स टू सी द बिहाइंड ट्रैफिक, पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए कौन से मिरर यूज होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स। कौन से मिरर यूज होते हैं बच्चों? अब इसके क्यों होते हैं, इसके दो रीजन हैं जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकाल के इसका अलग से मैं आंसर लिखवा रहा हूं, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो क्या क्वेश्चन क्या है? वाई convex mirrors are preferred as rear view mirrors in vehicles रेयर व्यू मिरर की तरह क्यों प्रेफर किए जाते हैं? प्रेफर्ड का मतलब होता है प्राथमिकता उनको क्यों दी जाती है, क्यों गाड़ियों के अंदर कॉन्वेक्स मिरर पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए यूज होते हैं, क्या रीजन है जी? तो इसका रीजन आंसर में क्या लिख देंगे, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो क्या है, पहला रीजन क्या है? बिकॉज दीज मिरर्स, पहला रीजन क्या लिखना है? बिकॉज दीज मिरर्स आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे। सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि पीछे का ज्यादा दायरा कवर करते हैं। पहला आंसर, पहला जो रीजन है इसका, बिकॉज दिस मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कैसा व्यू होता है इनका? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये उतारने के बाद डायग्राम से समझे। अगर हम क्वेश्चन भी उतार लिया होगा, डायग्रामेटिकली समझे। अगर है हमारा प्लेन मिरर, कैसा है? प्लेन मिरर, जैसे सिंपल ये होता, ठीक है, क्योंकि कनकेव तो कन्वर्ज करता है, वो तो छोटी इमेज बनाता है ना, वो एक पॉइंट पर कवर करता है। जैसे प्लेन होता मान लीजिए, तो रे कैसी जाएगी? सीधी, मान लीजिए किसी एंगल पर गई, टकरा गई, इतना फील्ड ऑफ व्यू है। ओके, ये है फील्ड ऑफ व्यू। क्या है ये? फील्ड ऑफ व्यू। ये प्लेन मिरर है इस केस में। क्या है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब यूज कौन सा कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। अब ये देखें ध्यान से, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? रे जाएंगी ना जी, ऐसे ऐसे टकरा के इधर गई, एक टकरा के इधर गई, ऐसे ऐसे होगा। तो ये देखिए दायरा कितना बढ़ गया है इस केस के मुकाबले। वाइडर फील्ड, क्लियर है? ये कैसा फील्ड है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम? तो इससे जो टकरा कर रेज आउटवर्ड जाएंगी तो देखने का दायरा बड़ा हो जाता है। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी, पहली तो बात ये होगी कि जो पीछे का एरिया है ना, उसको ज्यादा करके दिखाएगा, मतलब प्लेन मिरर कम एरिया कवर करेगा, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया कवर करेगा पीछे का, जिससे ज्यादा ट्रैफिक से हम बच पाएंगे। पहला रीजन यही है। पहला, क्योंकि ये कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। सेकंड जो रीजन है इसका, कि ये ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इरेक्ट कोमा डिमिनिश्ड इमेज।
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या बताइए भाई कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज डिमिनिश और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, सीधी से क्या फायदा होगा, पजल नहीं होगा ड्राइवर। एक तो उल्टा दिखा आपने, एक सीधा ही दिखे तो फायदा है ना उसका। तो ऑलवेज कैसे बनाता है, इरेक्ट कॉमन डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब साइज में छोटी, यानी कि मिरर के अंदर सही फिट आओगी जी, मिरर के अंदर बिल्कुल सही फिट आओगी। ये एडवांटेज हो रही इसका इरेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोमा विच प्रोवाइड सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग क्या प्रोवाइड फ्रॉम एनी पजल, फ्रॉम एनी पजल। पजल कौन सा, जो ड्राइवर है ना आपका पजलिंग नहीं होगी उसको, और सेफ ड्राइविंग फैसिलिटेट होगी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो रियर व्यू मिरर की तरह गाड़ियों में क्यों यूज किए जाते हैं, ये इसका आंसर था जी। तो कौन कौन से दो रीजन बताए हैं। पहला तो रीजन क्या बताया है, रियर व्यू का मतलब बताया है बैक, जो साइड वाला शीशा होता है ना, बैक देखने वाला। अरे गाड़ियों में देखा होगा आपने, साइड में लगे होते हैं दो और एक ड्राइवर के पास भी लगा होता है, उस मिरर की बात हो रही है, वो क्यों यूज किया जाता है। तो पहला रीजन क्या बताया है, एक तो क्या है, ये कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं जिसकी वजह से पीछे के ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, ज्यादा एरिया को क्या बनाते हैं, विजिबल बनाते हैं। ओके, कर्व्ड आउटवर्ड सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा रीजन क्या बताया है, मिरर है जो ये ऑलवेज प्रोड्यूस इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी 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 डिमिनिश इमेज बनाते हैं, छोटी इमेज बनाते हैं, जिससे जो ड्राइवर पजल नहीं होता और सेफ ड्राइविंग फैसिलिट होती है, सेफ ड्राइविंग, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे कम हो जाते हैं। तो दीज आर द यूजेज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर्स। तो क्या पढ़ा है, कनकेव मिरर के यूज, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर्स के यूज। ये आज का हमारा कंटेंट था जो हमने पढ़ लिया है जी। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, आप साइन कन्वेंशंस क्या क्या हैं और मिरर फार्मूला वगैरह जो पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बच्चों, तो इसी के साथ जय हिंद, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।